बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मलिक मदनी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज एक वाक़या मैंने पढ़ा था तो सोचा आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूं। वाक़या ये है कि एक स्कूल होता है, उसमें लेडीज़ स्कूल है ना। लेडीज़ स्कूल में लड़कियां रोज़मर्रा की तरह स्टडी के लिए जाती हैं, पढ़ती हैं। तो जैसे उनका टाइम टेबल होता है, सुबह जाती थी तकरीबन कोई 9 बजे, दोपहर को 1-1:30 बजे जैसे छुट्टी होती है रूटीन वाइज, तो सब लोग वापस आ जाते थे। उस स्कूल का ना जो चौकीदार था वो बहुत ज़्यादा लालची था। यानी लालच से मुराद है कि अगर कोई लड़की कह देती कि अंकल ये 200 रुपये आप रख लो, तो मुझे 1 बजे से 1 बजे के बजाय जो है ना 10 बजे बाहर निकाल दो। कभी ऐसा हो जाता था, कभी क्या। यानी कहने का मकसद है कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। एक दिन वाक़या एक पेश आया। वाक़या क्या था? वो ये था कि 3 लड़के आए स्कूल के बाहर गेट पर। चौकीदार को उन्होंने कुछ पैसे दिए और काफ़ी सारी रकम उन्होंने दी कि भाई ये पैसे आप रखो, तो किसी भी स्कूल की ना किसी भी एक लड़की को तुमने रोक के रखना है। तो चौकीदार पहले नहीं माना, तो फिर उन्होंने कुछ और पैसे दिए, कुछ और दिए। तो चौकीदार भी मान गया। उसने कहा ठीक है, आपका मैं काम कर दूंगा। और उन्होंने इस बात को राज रखने के लिए अलग से पैसे दिए। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसमें से ना एक लड़की को चौकीदार कहता है, बेटा आप बैठ जाओ, आपके बाबा नहीं आए हैं, आप जाके क्लास में बैठ जाओ। जब आपके पास आपके बाबा आएंगे तो मैं आपको जो है ना रवाना कर दूंगा, आपको भेज दूंगा, आपको बता दूंगा मैं। तो लड़की परेशानी के मारे जाके अपने रूम में बैठ गई। रूम में बैठ के सोचने लगी कि रोज़ाना तो बाबा आ जाते थे 1 बजे, तो आज क्यों नहीं आ रहे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसके बाबा भी आ गए, 1 बजे आए थे, रूटीन वाइज जैसे छुट्टी होती थी। उसके बाबा भी आए हैं। फिर उसने कहा चौकीदार को कि मेरी बेटी अंदर होगी, मेरी बेटी को बुला दो भाई। चौकीदार कहने लगा कि आपकी बेटी तो कब से चली गई है, कब से छुट्टी हो गई थी उसे, तो वो आज जल्दी चली गई थी घर। उस लड़की का ना जो बाबा था, वाले साहब था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरी बेटी अभी तक घर पहुंची नहीं है, तो स्कूल में भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, वालिदैन तो परेशान होते हैं। जब लड़की भी घर पे भी ना हो, स्कूल में भी ना हो, तो परेशान था वो बेचारा। वो 3 लड़के जो पैसे दे के गए थे चौकीदार को, वो आ गए। तो उसने ना, चौकीदार ने क्या काम किया था, चौकीदार ने जब लड़की अंदर गई थी बाहर से उसने दरवाज़ा लगा दिया कि लड़की बाहर ना जा पाए, यहीं पे बैठे। उसने वो पैसे जो लिए हुए थे लालच में आकर, वो लड़के अंदर दाखिल हुए। तो चौकीदार उस टाइम ना बाहर से, स्कूल को बाहर से ताला लगाकर चला गया था। वो चला गया। वो अब 3 लड़के थे, 1 लड़की थी, एक रूम में अकेले। तो 2 बंदे बाहर ठहर गए। उनकी जो नीयत थी वो ज़ाहिर सी बात है ख़राब थी। 2 लड़के बाहर ठहर गए थे, 1 लड़का अंदर गया। उसने लड़की के साथ वो बदफेली की है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने ज़्यादती की है, मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो उसने ज़िना किया है उस लड़की के साथ। तो
वो लड़का बाहर आ गया था, उसने ज़बरदस्ती की है, लड़की को मारा पीटा है, वो बाहर आ गया है। मेरी बात तवज्जो से सुनना, बड़ी हैरान कुन बात है ना। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको नसीहत मिलेगी। तो फिर वो लड़का वापस आता है, दूसरा लड़का फिर चला जाता है उसके अंदर, उस रूम के अंदर। तो उसने भी वही काम किया जो पहले लड़के ने किया, ज़्यादती की उसने भी। तो वो भी ज़्यादती करके लड़की के साथ वापस आ जाता है। अब आखिरी बंदा बचता है, 3 बंदे थे, 2 ने ज़्यादती की, वापस आ गए, लास्ट अब बचता है। अब बात यहीं पे ख़त्म होती है कि जब वो लड़का जाता है ना अंदर, तो दरवाजे पे जाता है, जैसे दरवाज़ा खोलता है, हवस के मारे उसके जहन में तो एक शैतान सवार था ना कि मैं जाऊंगा, बदफेली करूंगा, मज़े लूँगा। तो वो लड़का चला गया है फिर कुंडा खोल के अंदर। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है, आगे उसकी बहन है। जब वो अपनी बहन को देखता है सामने, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि उसकी बहन उसे तो कुछ नहीं कह सकती थी, वो तो पहले से बेहोश पड़ी थी, पहले उसकी तबीयत इतना नासाज हुई पड़ी थी। लड़का खुदा जानता है बेहोश हो गई कि ये हो क्या गया है। लड़का जब बेहोश होता है ना, तो उसकी बहन बैठ के रो रो के आंसू बहा रही होती है कि मेरे भाई का ये काम है, मेरा भाई आज मुझसे जिना करने वाला था, मेरा भाई आज मुझसे बेफेली करने वाला था, बदफेली करने वाला था। तो मेरे भाइयों, ये एक मैसेज था जो मैंने आप तक पहुंचाना था। खुदा के लिए कुछ सोचें। ये सारे शैतान के काम होते हैं ना, ये इंसानों के काम तो है नहीं। गधा ही जाता है ऐसी जगहों पर, ठीक है ना, हिचू करता हुआ गधा जाता है, इंसान तो नहीं जाते, अल्लाह वाले बंदे तो नहीं जाते, गधे जाते हैं, इंसान नहीं जाते हैं। तो उस लड़के के साथ वो जैसे मामला पेश आया है ना, तो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िना जो है ना, हदीस पाक में है कि वो कर्ज है। कभी ना कभी वो आपकी बेटी की सूरत में, आपकी बीवी की सूरत में वो पलट के वापस आप तक आए। तो इससे खुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएं। और सेकंड ये है कि इस मैसेज को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मलिक मदनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मेज़बान को इजाज़त दें।